नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, जब हमारे को 6 तारीख की रात को ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करनी थी, उस रात और भी कुछ घट रहा था, लेकिन हम सब लोगों की नज़र या निगाहें या अपना फोकस भारत पाकिस्तान के ऊपर था। उस समय भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसी बड़ी डील हुई जिसका दोनों ही देशों को बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदा होने वाला है। ये इस डील को ऐतिहासिक डील कहा जा रहा है, और क्यों कहा जा रहा है वो समझने से पहले उस डील के बाद जो मोदी जी और वहाँ के प्रधानमंत्री की आपस में बात हुई टेलीफोनिक, उस बात को सुनिए। Okay, thank you. Hello, Excellency. Congratulations, Prime Minister. We've achieved something truly historic today. This is the biggest deal the UK has done since we left the EU, and I think I'm right in saying it's the most ambitious that India has ever done. इसका श्रेय आपके नेतृत्व को जाता है, आपकी डिसिसिव लीडरशिप को जाता है। यह समझौता भारत और यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक मील का पत्थर साबित होगा। This is a deal that will raise living standards, put more money in the pockets of British working people, and deepen the unique ties between our two nations. Thank you very much for this call. Thank you for your leadership, Prime Minister. Today is a very important, historic occasion between our two countries. Thank you. तो दोस्तों, आपने सुना कि उस डील में दोनों के कन्वर्सेशन, दोनों प्रधानमंत्रियों के या दोनों नेशन हेड्स के क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस डील में ऐसा क्या है जो ऐतिहासिक कहा जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो ऐतिहासिक है यूके और भारत है, इसके निर्यात में वृद्धि होगी। जो भारत के लिए प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो भारत का निर्यात में वृद्धि, भारत के 99% प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री होंगे, यानी कि ड्यूटी फ्री, और ट्रम्प की भाषा में टैरिफ फ्री। जब 99% प्रोडक्ट टैक्स फ्री होंगे या ड्यूटी फ्री होंगे तो उससे भारत का निर्यात यूके में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसका फ़ायदा किस किस को मिलेगा? इसमें जैसे कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है या लेदर इंडस्ट्री है, ज्वेल्स हैं, ऑटो पार्ट्स, समुद्री उत्पाद, खिलौने और इंजीनियरिंग वाली वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही बढ़ेगी। जो टेक्निकल सपोर्ट होता है या आईटी सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा यूके में। और इसके अलावा योग के टीचर, इंस्ट्रक्टर, संगीतकार, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। जो लोग भारत से ब्रिटेन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पर एक सिस्टम कंपलसरी होता है। वहाँ पर हर नागरिक के लिए कंपलसरी होता है कि उसको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल के जितने भी मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी सारी चीज़ें करवानी कंपलसरी होती हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद जो भारतीय नया वहाँ अपॉइंट होगा, उसको जॉब मिलेगी, उसको 3 साल तक के लिए इस कानून से छूट मिलेगी। यानी कि वो अपना पैसा बचा के अपने लिए घर देख सकता है, अपने भारत में जो उसके पेरेंट्स हैं उनके लिए उनको पैसे भेज सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं कि यूके को क्या फ़ायदा होगा। यूके के 90% प्रोडक्ट्स पर से टैक्स कम किया जाएगा, और उनमें से 85% प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिन पर अगले 10 साल में टैक्स कम किया जाएगा। यानी कि एट प्रेजेंट कंडीशन में केवल 5% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनके ऊपर से टैक्स कम किया जाएगा। ज़ीरो नहीं किया जाएगा, कम किया जाएगा। जबकि भारत को ये फ़ायदा मिल रहा है कि वो टैक्स फ्री होंगे, ड्यूटी फ्री। दूसरा फ़ायदा यूके को ये होगा, यूके के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्कॉच विस्की या लग्जरी कार वगैरह, इन सब पर अगले 10 साल में टैक्स 150% से घटा के 40% किया जाएगा। अभी भी 10 साल में ज़ीरो नहीं किया जाएगा, तो इससे बेनिफिट ज़्यादा इंडिया को ही होना है। तीसरा फ़ायदा जो यूके को है वो ये है कि उसको भारत की एक विशाल मंडी मिलेगी अपने प्रोडक्ट्स के लिए। भले ही 150% से टैक्स घटा के 10% या 40% किया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कि स्कॉच विस्की या फिर लग्जरी कार, उनको भारत की एक नई मंडी मिलेगी, एक नया मार्केट मिलेगा। इस समझौते के अन्य प्रमुख प्रावधान हैं। दोनों देशों ने डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों की मान्यता और डेटा प्रवाह के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें आईटी और फिनटेक जैसे निवेश और एमएसएमई समर्थन किया जाएगा। छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी मार्केट तलाशी जाएगी। और बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधान इसमें शामिल किए गए।
जो भारत के आईटी और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना करने की संभावना रखता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार $60 बिलियन से बढ़कर $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। यूके की अर्थव्यवस्था को इस समझौते से 4.8 बिलियन की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। एक तरफ हम जब भारत पाकिस्तान से युद्ध के चक्कर में उलझे हुए थे, दूसरी तरफ मोदी जी अपना एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे थे। इस समझौते से या मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।